केरल के कोच्चि में बीच समंदर सिंगापुर के एक कंटेनर शिप में आग लग गई थी। हालांकि इस दौरान शौर्य दिखाया गया वहां इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। अब इस पूरे मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके न केवल क्रू मेंबर्स को वहां से बाहर निकाला गया बल्कि शिप में लगी आग पर भी काबू पाया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड की साहस और वीरता को चीन और सिंगापुर ने भी सलाम किया है। बीच समंदर का ये भयानक नजारा जो आप देख रहे हैं वो धधकते सिंगापुर के कंटेनर जहाज की है। अरब सागर के बीच में उठते हुए धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाज में कितनी भीषण आग लगी थी। धमाके के बाद कंटेनर शिप केरल के कोच्चि के पास समंदर में धू धू कर जल रहा था। आग की तेज लपटों के बीच धुएं का गुब्बार आसमान तक पहुंच रहा था। केरल के कोच्चि में सिंगापुर के कार्गो शिप MV VAN HAI 503 में सोमवार सुबह आग लग गई। जानकारी के मुताबिक जहाज कोलंबो से मुंबई की ओर जा रहा था। अचानक तभी भयानक विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद जहाज में आग लग गई। आग लगने के कारण कई कंटेनर समंदर में गिर गए। शिप में भयंकर हादसे के दौरान कार्गो पर 22 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से 18 लोग आग लगने के बाद समंदर में कूद गए। इनमें से कुछ झुलस गए हैं, हालांकि सबको बचा लिया गया है। वहीं 4 क्रू मेंबर्स लापता बताए जा रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक बचाए गए क्रू मेंबर्स में 8 चीन, 6 ताइवान, 5 म्यांमार और 3 इंडोनेशिया के नागरिक हैं। लापता क्रू मेंबर्स की तलाश जारी है। वहीं भारतीय नौसेना की ताकत और साहस को चीन ने सलाम किया है। चीन के भारतीय दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने एक्स पर पोस्ट किया और यू जिंग ने लिखा, MV वॉन हाई 503 के चालक दल के 22 सदस्यों से 14 चीन के हैं। हम भारतीय नौसेना और मुंबई तटरक्षक को उनके पेशेवर बचाव के लिए धन्यवाद देते हैं। सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारत का आभार जताया है। दरअसल शिप में लगी आग इतनी भयंकर थी कि इस पर काबू पाने में 28 घंटों से ज्यादा का समय लग गया। इस दौरान बीच समंदर आग का तांडव चलता रहा। इस जहाज में कुल 1754 कंटेनर लदे हुए थे, जिनमें से 157 कंटेनरों में IMDG कार्गो था। इनमें स्टोरेज रसायन, ठोस ज्वलनशील पदार्थ, अल्कोहल युक्त नाइट्रोसेल्यूलोज और अन्य पर्यावरण के लिए हानिकारक पदार्थ शामिल थे। इसके अलावा जहाज में 2007 मीट्रिक टन वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल और 242 मीट्रिक टन मरीन गैस ऑयल भी मौजूद था। ये सभी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ हैं। शिप में लगी आग अब नियंत्रण में है, लेकिन धुआं अभी भी निकल रहा है। जहाज 10 से 15 डिग्री बाईं ओर झुका हुआ है और कई कंटेनर समंदर में गिर गए हैं। कोस्ट गार्ड के जहाज समंदर प्रहरी और सचेत आग बुझाने और जहाज को ठंडा करने में जुटे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर ये ब्लास्ट कोच्चि या मुंबई शहर के पास होता तो क्या होता। अगर ये विस्फोट शहर के पास होता तो परिणाम विनाशकारी होते। समुद्री विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्तर की आग और विस्फोट अगर जमीन के पास होता तो 1 किलोमीटर तक झटके महसूस हो सकते थे। कई लोगों की जान जा सकती थी। पोर्ट तहस नहस हो सकते थे। तेल और रसायनों के रिसाव से वहां का इकोसिस्टम तबाह हो जाता। हालांकि चिंता की बात यह है कि बीते 1 महीने में ये दूसरा बड़ा हादसा है जिससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक। केरल के कोच्चि में बीच समंदर सिंगापुर के एक कंटेनर शिप में आग लग गई थी। हालांकि इस दौरान शौर्य दिखाया गया वहां इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। अब इस पूरे मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके न केवल क्रू मेंबर्स को वहां से बाहर निकाला गया, बल्कि शिप में लगी आग पर भी काबू पाया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड की साहस और वीरता को चीन और सिंगापुर ने भी सलाम किया है। बीच समंदर का ये भयानक नजारा जो आप देख रहे हैं वो धधकते सिंगापुर के कंटेनर जहाज की है। अरब सागर के बीच में उठते हुए धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाज में कितनी भीषण आग लगी थी। धमाके के बाद कंटेनर शिप केरल के कोच्चि के पास समंदर में धू धू कर जल रहा था। आग की तेज लपटों के बीच धुएं का गुब्बार आसमान तक पहुंच रहा था। केरल के कोच्चि में सिंगापुर के कार्गो शिप MV VAN HAI 503 में सोमवार सुबह आग लग गई। जानकारी के मुताबिक जहाज कोलंबो से मुंबई की ओर जा रहा था। अचानक तभी भयानक विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद जहाज में आग लग गई। आग लगने के कारण कई कंटेनर समंदर में गिर गए। शिप में भयंकर हादसे के दौरान कार्गो पर 22 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से 18 लोग आग लगने के बाद समंदर में कूद गए। इनमें से कुछ झुलस गए हैं, हालांकि सबको बचा लिया गया है। वहीं 4 क्रू मेंबर्स लापता बताए जा रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक बचाए गए क्रू मेंबर्स में 8 चीन, 6 ताइवान, 5 म्यांमार और 3 इंडोनेशिया के नागरिक हैं। लापता क्रू मेंबर्स की तलाश जारी है। वहीं भारतीय नौसेना की ताकत और साहस को चीन ने सलाम किया है। चीन के भारतीय दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने एक्स पर पोस्ट किया और यू जिंग ने लिखा, MV वॉन हाई 503 के चालक दल के 22 सदस्यों से 14 चीन के हैं। हम भारतीय नौसेना और मुंबई तटरक्षक को उनके पेशेवर बचाव के लिए धन्यवाद देते हैं। सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारत का आभार जताया है। दरअसल शिप में लगी आग इतनी भयंकर थी कि इस पर काबू पाने में 28 घंटों से ज्यादा का समय लग गया। इस दौरान बीच समंदर आग का तांडव चलता रहा। इस जहाज में कुल 1754 कंटेनर लदे हुए थे, जिनमें से 157 कंटेनरों में IMDG कार्गो था। इनमें स्टोरेज रसायन, ठोस ज्वलनशील पदार्थ, अल्कोहल युक्त नाइट्रोसेल्यूलोज और अन्य पर्यावरण के लिए हानिकारक पदार्थ शामिल थे। इसके अलावा जहाज में 2007 मीट्रिक टन वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल और 242 मीट्रिक टन मरीन गैस ऑयल भी मौजूद था। ये सभी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ हैं। शिप में लगी आग अब नियंत्रण में है, लेकिन धुआं अभी भी निकल रहा है। जहाज 10 से 15 डिग्री बाईं ओर झुका हुआ है और कई कंटेनर समंदर में गिर गए हैं। कोस्ट गार्ड के जहाज समंदर प्रहरी और सचेत आग बुझाने और जहाज को ठंडा करने में जुटे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर ये ब्लास्ट कोच्चि या मुंबई शहर के पास होता तो क्या होता। अगर ये विस्फोट शहर के पास होता तो परिणाम विनाशकारी होते। समुद्री विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्तर की आग और विस्फोट अगर जमीन के पास होता तो 1 किलोमीटर तक झटके महसूस हो सकते थे। कई लोगों की जान जा सकती थी, पोर्ट तहस नहस हो सकते थे। तेल और रसायनों के रिसाव से वहां का इकोसिस्टम तबाह हो जाता। हालांकि चिंता की बात यह है कि बीते 1 महीने में ये दूसरा बड़ा हादसा है जिससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।